बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर आरएसएस ने भी खास तकरीब का इनेकाद किया है। तकरीब में मोहन भागवत ने कई सुलगते मौज़ूआत पर संघ के ख्यालात पेश किए। नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर में दशहरे की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर संघ सरबराह ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मंसूख किए जाने समेत कई मामलों में मोदी हुकूमत की तारीफ की। तो जनभावना को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है, ये भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी है, उनका ये कार्य अभिनंदनीय है और उसकी बहुत प्रशंसा है। आरएसएस सरबराह ने अपने खिताब में मॉब लिंचिंग से मुताल्लिक भी अपना रद्द अमल दिया। भागवत ने वाज़े अल्फाज में कहा कि आरएसएस का ऐसे वाकयात से कोई लेना देना नहीं है। भागवत ने मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कानून बनाए जाने पर जोर दिया। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जो स्वार्थी शक्तियां है वो इसको बड़ा उजागर करती है और दूसरे ढंग से उजागर करती है। समाज के और किसी एक समुदाय ने यानी पूरे समुदाय ने नहीं, कहीं कोने में रहने वाले 10-5 व्यक्तियों में और ये हिंसा की प्रवृत्ति भड़क गई, कानून वगैरह की परवाह न करते हुए उन्होंने कुछ किया, उसको उस पूरे समुदाय पर थोप देंगे। समाज की एकता के पक्षधर लोग हैं, उनको उसमें घसीटेंगे, संघ का नाम लेंगे। भाई कि ऐसी घटनाओं में और कहीं पर कोई संघ का कुछ संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोहन भागवत ने अपने खिताब के दौरान कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में मुल्क में तब्दीली आई है, मुल्क की सोचने की समत भी बदली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इदारा शरिया झारखंड के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। बयान सदाकत पर मबनी नहीं है, उनको सच्चाई सामने रख देना चाहिए। दुर्गा वाहिनी, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षा समिति, इन सारे लोगों के जो ताल्लुकात रहे हैं, डंके की चोट भी कह रहे हैं कि हम आरएसएस के आदमी हैं और शुरू से ये लोग भी कहते रहे कि हमारी ज़िमनी तंजीमें हैं और वाक़यतन ये ज़िमनी तंजीमें ढेरों शाखाएं इनकी हैं। और सीपीआई लीडर डी राजा ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि मोहन भागवत ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी आरएसएस के हाथों कठपुतली है और हुजूमी तशद्दुद के बयान पर मोहन भागवत चाहे जितना भी इनकार करें, सभी जानते हैं कि मॉब लिंचिंग में मुलविस अफराद का ताल्लुक तशद्दुद पसंद ज़हनियत रखने वाली तंजीमों से है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान को मोहन भागवत हिंदू राष्ट्रीय समझते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरियत है जहां हर मजहब के लोग रहते हैं। Of Mr. Mohan Bhagwat once again proves that the BJP government headed by Mr. Narendra Modi is a government really controlled by RSS. It is RSS which directs what the government should do, should not do. RSS is desperate to implement its agenda, the Hindutva agenda, using the present government. It is what one should understand from the statement made by Mr. Mohan Bhagwat. Mr. Mohan Bhagwat in a way defends the mass lynching, mob lynching that is taking place in the country, and it is a statement coming out from guiltiness that RSS is having, because everybody knows those who are involved in mob lynching, they have some affiliation with RSS and its affiliate organizations. And Mr. Mohan Bhagwat making such a statement in a way, subtle way, he defends mob lynching and he thinks nobody should question it. Bharat can be called Hindustan, it is called Hindustan, but it doesn't mean it is Hindu Rashtra.
Dr. Ambedkar emphatically rejected the idea of Hindu Rashtra. This cannot be accepted. India is a country having tremendous diversities, and they cannot impose uniformity on the country, a monolithic, illiberal socio-political order on the people of India in the name of Hindu Rashtra. विजयदशमी के मौके पर भोपाल में चल समारोह रिवायती अंदाज में निकाला गया। भोपाल के घोड़ा निकास इलाके से निकलने वाले चल समारोह का आरिफ अकील फैंस क्लब की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबाल किया गया और उन्हें हार फूल पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के अक़लीती वज़ीर आरिफ अकील ने भी चल समारोह में शामिल अखाड़ों का इस्तकबाल किया और दशहरा के मौके पर मुल्क से दहशतगर्दी और समाजी बुराइयों का खात्मा करने का अहद किया। आज के मौके पर यह है कि आज हम लोग संकल्प लें कि भय भूख और भ्रष्टाचार रूपी जो रावण है उनका दहन करेंगे, संविधान विरोधी जो रावण है उनका विरोध करेंगे और एकता में जो बाधा आने वाले रावण है उनका विरोध करेंगे और आतंकवाद का विरोध करेंगे। कुछ और अहम खबरें भी। बजरंग दल की यौम तासीस के मौके पर कानपुर के गांधी पार्क में हथियार तकसीम किए गए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में नाबालिग बच्चे और लड़कियां भी शरीक थीं, लेकिन इन बच्चों और लड़कियों में भी बजरंग दल के कारकुनों ने हथियार थमा दिए और इन बच्चों में नफरत का जहर किस हद तक भर दिया गया है, इसका अंदाजा उनके ख्यालात से बखूबी होता है। आज ही के दिन 1984 में 8 अक्टूबर को बजरंग दल की स्थापना हुई थी। आज बजरंग दल की स्थापना के अवसर पर इन नौजवानों को शस्त्र का पूजन करा के शस्त्र दिया जा रहा है कि जब कभी भी हमारे धर्म पे कोई भी आंच आएगी तो ये नौजवान उन शस्त्रों को उठाकर अपने धर्म की रक्षा करेंगे। इसी निमित्त आज इनको शस्त्र धारण करा के शस्त्र इस तलवार के लिए काम करेंगे, जब बलिदान देना पड़ेगा तब देंगे। देश के लिए काम आएगी, देश के हित ले लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखने वाली 49 हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर सकाफती और अदबी शोबे से जुड़ी 180 से ज्यादा हस्तियों ने इन इल्जामात की मजम्मत करते हुए पीएम मोदी को लिखे गए खत की हिमायत की है। इस खत पर दस्तखत करने वालों में अदाकार नसरुद्दीन शाह, कलमकार नयनतारा सहगल, रक्कासा मलिका साराभाई, मौरिक रोमिला थापर, कलमकार आनंद तेलंद्रे, गुलकार टीएम कृष्णा और फनकार विवान सुंदरम शामिल हैं। इस बयान में उन्होंने कहा कि हम में से ज्यादातर लोग हर दिन हुजूमी तशद्दुद, लोगों की आवाज को खामोश कराने और शहरियों पर जुल्म सितम करने के लिए अदालतों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बोलेंगे। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को बिहार कोर्ट के हुक्म पर मौर्रिक रामचंद्र गुहा, फिल्मसाज मणिरत्नम, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप समेत 49 हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन हस्तियों ने हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाकयात को लेकर जुलाई में तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था। हमारे मुल्क में गाय और मदारिस इस्लामिया को लेकर अक्सर मनफी बातें ही की जाती रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा भी मदरसा है जहां पर न सिर्फ गौशाला कायम है बल्कि यहाँ के तलबा और असातिज़ा को सिर्फ गाय का ही दूध पिलाया जाता है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमा वाली का शुमार भोपाल के कदीम मदारिस में होता है। जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली में तलबा को दीनी व असरी उलूम की तालीम दी जाती है। वहीं जामिया के मुंतज़मीन और तलबा को दूध मुहैया कराने के लिए गौशाला भी कायम की गई है। हालांकि जामिया के तलबा को दूध मुहैया कराने के लिए भैंस भी पाली जा सकती थी, लेकिन जामिया के मुंतज़मीन जामिया के तलबा को गाय का दूध पिलाने के साथ ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि बिरादरान वतन की तरह वो भी गाय से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसान के साथ सभी जानवरों से मोहब्बत करने का जो हुक्म दिया गया है उस पर यहाँ
अमल करके दिखाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है यहाँ पर सिलसिला, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। गैर मुस्लिम भी देखते हैं तो वो खुद परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि मुसलमान गाय से नफ़रत करता है। कोई भी मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता किसी मज़हब से भी। गाय लोगों ने कह दिया कि वो हिंदुओं की, ऐसा नहीं है। गाय मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है। तमाम जानवर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जानवरों पे रहम करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी अच्छी से अच्छी वो करो, देखभाल करो। तो ये मुसलमान करता है, कोई ये नहीं है कि साहब सिर्फ उसको लोगों ने एक मिजाज बना लिया कि नहीं गाय हिंदुओं की है। तमाम जानवर अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह ने उसकी परवरिश, उसके खिलाने पिलाने के लिए इंसानों को रखा है, और वो कर रहे हैं काम इसके लिए। मदरसा के मुंतज़मीन हो या यहाँ के मुफ्तियान इकराम, सब बारी बारी से मदरसा में कायम गौशाला के जानवरों की खिदमत करते हैं। मुंतज़मीन का मानना है कि गाय के दूध में जो विटामिन होते हैं वो दूसरे जानवरों के दूध में नहीं है। भाई गाय का दूध तमाम हुक्मा ने कहा है कि इसका दूध सबसे ज़्यादा मुफीद होता है, तो हम अपने बच्चों के लिए गाय को पालते हैं, इनको प्यार करते हैं, इनके लिए सारे खाने पीने का, टीन शेड का, इनको कोई तकलीफ़ ना हो, हर किस्म की सहूलत दी जाती है। डॉक्टर इनका इलाज करता है और इनको दवाएं दी जाती हैं। बेहतरीन इनका जो जिनको जिस चीज़ को ये शौक़ से खाती हैं वो इनको दिया जाता है। लेकिन गाय को लेकर बहुत बातों से आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम तो बहुत प्यार करते हैं गाय से, और ये पूरे अतराफ़ के लोग हमें देखते हैं यहाँ पर। हमने ये अल्लाह की मखलूक है, हमें हर अल्लाह की मखलूक से प्यार करना है, मोहब्बत करना है। जामिया इस्लामिया अरबी मस्जिद तर्जुमे वाली की मध्य प्रदेश में कई शाखें कायम हैं और तकरीबन 12,000 तलबा इस मदरसा में तालीम हासिल करते हैं। यहाँ के मुंतज़मीन का कहना है कि जो लोग मदारिस की तालीम और गाय को लेकर मखसूस नज़रिया रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उनके मेहमान बने और देखें कि वो किस तरह से अपने मदरसा में गाय के साथ मोहब्बत का सलूक करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दलित मुस्लिम एकता के जरिए रियासत और मुल्क का सियासी मंजरनामा भी तब्दील किया जा सकता है और जमहूरत और दस्तूर के खिलाफ काम करने वाले अरबाब सियासत को सबक भी सिखाया जा सकता है। ये मानना है सिटीजन फोरम ऑफ इंडिया के उन अरकान का जो कि दलितों, मुसलमानों और सभी तबकात के सेकुलर मिजाज के लोगों को बेदार करने के लिए खास मुहिम चला रहे हैं। एक रिपोर्ट। ये एक सच्चाई है कि जिन लोगों का सबसे ज्यादा सियासी व समाजी इस्तेहसाल हुआ है उनमें दलित और मुसलमान दोनों शामिल हैं। लिहाजा इस मंजरनामे को तब्दील करने के लिए सिटीजन फोरम ने मज़कूरा तबकात की बेदारी के लिए एक मुहिम शुरू की थी। इस खामोश मुहिम के जो नताइज बरामद हो रहे हैं उनसे फोरम के लोग मुतमईन नजर आते हैं। दलितों, मुसलमानों को और वो तबका जो सेकुलर है, जो साथ में रहना चाहता है, देश को इन हालात से उबारना चाहता है। 14 हज़ारों साल में हमने एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान के दुख दर्द में शरीक रहे हैं। आज हमको लगता है मनमुटाव शहर के अंदर तो होता था, पॉलिटिकल लोग होते थे, पढ़े लिखे होते थे, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, गलत समझ के इस्तेमाल करते थे कम्युनिस्ट। लेकिन आज देहात के अंदर ये जहर फैल गया है, वो बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए हमने सोचा है कि हम इस तहरीक को हमने शुरू किया है, लोगों से बात कर रहे हैं और अल्लाह का करम है कि बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। फोरम के सेक्रेटरी कहते हैं कि अगर मायावती ने काशीराम के रास्ते को न छोड़ा होता और पैसे के बजाय उसूलों को फौकियत दी होती तो मंजरनामा कुछ और ही होता। ये अपनी जगह पे 100% सही है। अगर दलित और मुसलमान एक साथ आ जाते हैं एक प्लेटफार्म पर तो हिंदुस्तान की सियासत का नक्शा बदल जाएगा और मुसलमानों को दलित को अपनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फोरम के अरकान ने उत्तर प्रदेश के तकरीबन 16 अजला का दौरा किया है और जिस अंदाज से लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आया है, इससे फोरम के लोगों का हौसला बढ़ा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। उर्दू एकेडमी की अदम मौजूदगी से झारखंड में उर्दू जबान की तरक्की का इम्कान रोशन नहीं हो पा रहा। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ तंजीमों के साथ साथ कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो पा रही हैं।
झारखंड की तश्कील को तकरीबन 19 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन रियासत में उर्दू एकेडमी का क़याम नहीं हो पाया है। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने तरीके से आवाज उठाती रही हैं। साथ ही अरबाब इक़्तिदार से मकतूब के जरिए भी मुतालबा किया जा चुका है। झारखंड की तश्कील के वक्त से हम लोग उर्दू एकेडमी की तश्कील के लिए कोशा हैं, लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, जैसे कि उनके कानों में आवाज़ ही नहीं जा रही है। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा कि तमाम रियासतों में उर्दू एकेडमी काम कर रही है इल्ला झारखंड के। आखिर इस तरह का तासुब क्यों है? वाज़ेह है कि रियासत में उर्दू ज़बान की तरक्की के ताल्लुक से NCPUL के जरिए भी कोशिशें की गई हैं। उर्दू एकेडमी के क़याम के साथ साथ उर्दू के दीगर मसाइल को दूर करने के मकसद से काउंसिल के एक वफ्द ने गुज़िश्ता फरवरी में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब तक इस ताल्लुक से कोई कदम नहीं उठाया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर इसकी तश्कील कर दी जाएगी, लेकिन समहाउ किसी कारण बस नहीं हो पाया हो। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि फिर एक बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से इस में मिलेंगे, और हमारी अभी कैबिनेट मिनिस्टर MHRD से उनसे भी निशंक जी से भी मुलाकात हुई, तो उनसे भी बातचीत। उन्होंने कहा कि एक लेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD से भी यहाँ पर भेजी जाएगी, और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि उर्दू एकेडमी बने, जिससे कि एक नोडल एजेंसी के तौर पर हम उसको यूज करें। और वाज़ेह है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद 16 अक्टूबर 2017 को उर्दू ज़बान को रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया था। साथ ही 16 अक्टूबर को यौम उर्दू को सरकारी सतह पर मनाए जाने के ताल्लुक से भी हिदायत जारी की गई थी, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। रिलायंस फाउंडेशन की बानी और चेयरपर्सन और आलमी ओलंपिक कमेटी की पहली हिंदुस्तानी खातून मेंबर नीता अंबानी ने मंगल के रोज लंदन में खिताब किया। नीता अंबानी ने कहा कि हिंदुस्तान में खेलों को आगे बढ़ाने में खवातीन बहुत अहम किरदार निभा सकती हैं। नीता अंबानी ने लंदन में मुनक्किदा द स्पोर्ट्स बिजनेस समिट में इंस्पायरिंग अ बिलियन ड्रीम्स द इंडिया अपॉर्चुनिटी में हिंदुस्तान में खेल के इम्कानात के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नौजवान मुल्क है और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हिंदुस्तान के नौजवान अपने आप में एक मुल्क होते तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क होता। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस की ओनर नीता अंबानी ने अपनी स्पीच में कहा कि हिंदुस्तान सभी शोबों में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और इसमें खेल भी शामिल है। उन्होंने खेल के शोबे में खवातीन के अहम किरदार की बेहद सितारिश की। I come from the land of Buddha, Tagore, Mahatma Gandhi and Mother Teresa. I represent the dreams, hope and aspirations of a billion Indians. India is scaling new heights in all fields, including and especially sports. My presence here is an honor for all women of India, and it is my mission to empower and enable every woman in India. I'm a big believer in the phenomenal power of women. I believe that when women lean on women, incredible things happen. I believe that women can excel not only in playing sport, but also in promoting sport at national and international levels. कर्नाटक में मुजवजा NRC की मुस्लिम जमातें और तंजीमें खुलेआम मुखालफत कर रही हैं। मुस्लिम जमातों का कहना है कि आसाम में जबकि NRC बुरी तरह नाकाम तजुर्बा साबित हुआ तो उसे दूसरी रियासत में नाफिज करना दानिशमंदी की बात नहीं। मुस्लिम तंजीमें इसे बीजेपी की एक सियासी चाल भी करार दे रही हैं। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने गुज़श्ता हफ्ते कर्नाटक में NRC नाफिज करने की बात कही थी। बोम्मई का कहना है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री से इस सिलसिले में मशावरत जारी है। बोम्मई के इस ऐलान की मुस्लिम हलकों में जबरदस्त तनकीद की जा रही है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि आसाम में NRC सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और निगरानी में जोग्राफियाई वजूहात की बिना पर किया गया था, जो कि हर लिहाज से नाकाम ही साबित हुआ है।
ऐसे फ्लॉप शो के लिए कर्नाटक के सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ों रुपयों का बोझ डालना अक्लमंदी नहीं है। मुस्लिम जमातें इसे सियासत भी करार दे रही हैं। ये बिल्कुल सियासी है। अब करीब में दिसंबर के अंदर 17 असम्बली हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और हमारा ख्याल ये है कि ये खुद दहशत में है। अब जो हुकूमत में है वो खुद परेशान है कि उनका क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा उनका, और वो जो है किसी और को दहशत में मुब्तला करना चाहते हैं। तो हमारी अपील ये है ख़ास करके मुसलमानों को खौफ और दहशत के माहौल से उठ करके हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, मोहब्बत के साथ यहाँ रहने वाले अवाम के साथ मिलजुल करके रहने और अपने दस्तावेज़ात को ठीक करने और गैर मुस्लिम भाइयों के भी दस्तावेज़ात को ठीक करने के लिए आगे बढ़ने की हम अपील करते हैं। जो आसाम में जो लागू किए हैं उस 19 लाख लोगों का पहला मौकूफ हुकूमत, मरकजी हुकूमत और आसाम की हुकूमत और कर्नाटक की हुकूमत, ये तीनों भी बीजेपी की हुकूमत है, अपना मौकूफ जाहिर करें वो 19 लाख लोगों का। उसके बाद फिर जहाँ चाहे वो अब जो करना है वो करें। एनआरसी के खिलाफ हम लोग बाइकआउट करेंगे और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स इसको हम एनआरसी के तहत नहीं देंगे। तो हमारा ये मानना है जिस तरह महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ रोल एक्ट के बाद, तो हम लोग भी ये एनआरसी का हम इसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसको एनआरसी को हम बाइकआउट करेंगे। मुस्लिम तंजीमें और जमातें आवाम को एनआरसी से खौफजदा या परेशान न होने की भी बात कर रहे हैं। साथ ही एहतियाती तौर पर मशवरा दिया जा रहा है कि अपने पास मौजूद तमाम सरकारी दस्तावेजात दुरुस्त करा लें, बिलखुसूस नाम के स्पेलिंग और तारीख पैदाइश तमाम दस्तावेजात में यकसानियत रखें। कि इस मुल्क में अगर कोई इलीगल होगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, बौद्ध मजहब का होगा, सिख होगा, तो उनको हम शहरियत देंगे, इस मुसलमान को नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर उन्होंने साथ में जो है मुसलमानों का नाम नहीं लिया। क्या मुसलमान भी अगर ऐसे जुमरे में आते हैं तो उन्हें जो है ना शहरियत दी जाएगी या नहीं? मैं जो है ना उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि इसका जो है ना वो इस बात का जो है ना वो सराहत करें। इस तरह की भी खबरें हैं कि बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर कर्नाटक हुकूमत ने एक डिटेंशन कैंप भी बना रखा है जिसमें गैर कानूनी तारिकीन वतन को रखा जाएगा। जराये के मुताबिक डिटेंशन कैंप कांग्रेस जेडीएस हुकूमत में ही तामीर किया गया था, ताहम अभी तक इसका सरकारी तौर पर इफ्तिताह नहीं किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।